हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शांतनु। आज इस वीडियो में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक और अहम निर्णय को जानेंगे। यह निर्णय इसलिए भी खास है क्योंकि यह एक बीमा कंपनी द्वारा बीमा धारक को क्लेम देने से इनकार किए जाने से संबंधित है। केस का टाइटल है जैना कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसे डिसाइड किया गया है 11 फरवरी 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रिसेंट में ही इसे डिसाइड किया गया है। और आइए इसके फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस को यहाँ जानना बहुत आवश्यक है, तो आइए उसे जानते हैं फैक्ट्स को। अपीलकर्ता जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक ट्रक टाटा आइवा 31/10/2007 को खरीदा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ02098177 था और उक्त वाहन का बीमा रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा करवाया गया था उसका बीमा। अब डेट दिनांक 4/11/2007 को जब ट्रक कंपनी का सामान लेकर जा रहा था तो उसे कुछ बदमाशों ने लूट लिया, यहाँ तक कि पूरे ट्रक को ही चोरी कर लिया। अपीलकर्ता को इसकी जानकारी मिलते ही शिकायतकर्ता ने दिनांक 5/11/2007 को पुलिस स्टेशन नगीना, जिला मेवाड़, हरियाणा में सेक्शन 395 आईपीसी के तहत यानी धारा 395 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एक एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित न्यायालय में चालान भी किया। हालांकि ट्रक का पता नहीं चल सका और इसलिए पुलिस ने 23/8/2008 को अनट्रेसेबल रिपोर्ट दर्ज की, यानी ट्रक की अनट्रेसेबल रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद शिकायतकर्ता ने वाहन की चोरी के संबंध में बीमा कंपनी के पास क्लेम दायर किया। हालांकि बीमा कंपनी एक उचित समय के भीतर दावे का निपटान करने में विफल रही और इसलिए अपीलकर्ता शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम यानी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम गुड़गांव के समक्ष 2010 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 63 के रूप में शिकायत दर्ज की। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम के समक्ष शिकायत के लंबित रहने के दौरान यानी केस की पेंडेंसी के दौरान रिस्पोंडेंट नंबर 1 बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता के दावे को अपने पत्र दिनांक 19/10/2010 के माध्यम से, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ टर्म्स एंड कंडीशन का उल्लंघन बताया गया, करते हुए खारिज कर दिया। यानी बीमा कंपनी की जो कंडीशन नंबर 1 है यहाँ पर यह थी कि आकस्मिक नुकसान या क्षति के लिए बीमाकर्ता को तत्काल नोटिस देना अनिवार्य होगा और शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को इसकी सूचना 11/4/2008 को यानी 5 महीने से अधिक समय के बाद नुकसान के बारे में सूचित किया था और इसलिए बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता के दावे पर अपनी देयता को अस्वीकार कर दिया था। जिला फोरम ने शिकायतकर्ता यानी अपीलांट के उक्त दावे को यह मानते हुए स्वीकार किया कि कंप्लेनेंट गैर मानक आधार पर बीमित राशि का हकदार था और शिकायतकर्ता के फेवर में यह अवार्ड या फैसला दिया कि 17,05,865 रुपये का 75% यानी 12,79,399 रुपये 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ शिकायत दर्ज करने की तारीख से वसूली तक बीमा कंपनी से वसूल करने का हकदार है और साथ ही 10,000 रुपये का कंपनसेशन और 5,000 रुपये का मुकदमा खर्च भी निर्धारित किया। डिस्ट्रिक्ट फोरम के इस निर्णय के विरुद्ध बीमा कंपनी ने राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के समक्ष अपील दायर की और शिकायतकर्ता ने भी अपीलांट ने भी एक अपील राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के समक्ष मुआवजा बढ़ाने के लिए की। तो बीमा कंपनी की अपील को स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सेल ने डिसमिस कर दिया
और पार्टली अलाउ किया अपील कंप्लेनेंट की, यानी अपीलेंट की जो यहाँ है इस केस में, और उसका इंटरेस्ट रेट जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने 6% लगाया था उसे इंक्रीज करके 9% कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी इस स्टेट फोरम के आदेश से, ऑर्डर से एग्रीड होके NCDRC में रिवीजन पिटीशन फाइल किया। NCDRC में उस रिवीजन पिटीशन को अलाउ कर दिया। अब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन ने रिवीजन को अलाउ करते हुए स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, जो कि अपीलेंट के फेवर में किया गया था। तो अब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन के इस ऑर्डर से एग्रीड होकर अपीलेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक सिविल अपील दायर की इस ऑर्डर के खिलाफ, जो NCDRC ने किया था। और इस प्रकार से मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो प्रिसाइज क्वेश्चन कंसिडरेशन के लिए था वह यह था कि क्या बीमा कंपनी वाहन के मालिक द्वारा किए गए दावे को पूरी तरीके से अस्वीकार कर सकती है केवल इस आधार पर कि सूचना देने में देरी हुई थी। वाहन चोरी के संबंध में सूचना देने में केवल देरी हुई थी, तो इस आधार पर क्या दावे को पूरी तरीके से अस्वीकार कर सकती है? तो यह मेन क्वेश्चन कंसिडरेशन के लिए था, और इसके जवाब में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में कि अपील को अलाउ कर दिया, यानी NCDRC के जो ऑर्डर रिवीजन उन्होंने सेट असाइड कर दिया था डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट फोरम के ऑर्डर को, तो उसको रिस्टोर किया। NCDRC के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और अपहेल्ड किया कि नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने और स्टेट फोरम ने जो आदेश दिया था वो सही है, सही पाया, और यह कहा कि यह ध्यान देने योग्य है कि बीमा कंपनी ने इस आधार पर दावे को अस्वीकार नहीं किया है कि यह वास्तविक नहीं था। इसे केवल विलंब के आधार पर खारिज किया गया है, जब शिकायतकर्ता ने वाहन चोरी होने के तुरंत बाद FIR दर्ज कर दी थी और जब पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और संबंधित न्यायालय के समक्ष चालान भी दायर किया था, और जब बीमाधारक का दावा सही नहीं